शंकर भगवान की जय। मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई। आणि श्री कृष्ण कुमार वर्मा से प्रार्थना है कृष्ण गौरव के आशी वर्मा बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का, एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का, एक सहारा राम का। जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई। लेकर तेरे नाम का, एक सहारा राम का, लेकर तेरे नाम का, एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। धन्ना था एक भगत निराला, धन्ना था एक भगत निराला, सीधा सादा भोला भाला, सीधा सादा भोला भाला। पत्थर में से प्रगटे मोहन, पत्थर में से हुआ दर्श श्री राम का, एक सहारा राम का, हुआ दर्श श्री राम का, एक सहारा 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 राम का। राम भगत हनुमान का, एक सहारा राम का, राम भगत हनुमान का, एक सहारा राम का। भीलनि ने भी तपस्या कीनी, बैरों के बदले में मुक्ति लेनी, बैरों के बदले में मुक्ति लेनी। सुबह शाम एक आस लगी थी, होगा दर्श कब राम का, एक सहारा राम का, होगा दर्श कब राम का, एक सहारा 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 राम का। कमल प्रभु है दास तुम्हारा, कमल प्रभु है दास तुम्हारा, तेरा ही है हमें सहारा, तेरा ही है हमें सहारा। एक बार प्रभु दर्श करा दो, एक बार प्रभु दर्श करा दो, दर्शन अपने धाम का, एक सहारा राम का, दर्शन अपने धाम का, एक सहारा राम 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 का। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। लोक शिक्षा के लिए
अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथमे उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर, था के पावही कोई, संतन सन जस कछु सुनयो, तुम्हि सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिए विहीन मन भाव न भोरे। ससुर चक चक वही कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जई सुरपति लेही, अरध सिंहासन आसन देही, अरध सिंहासन आसन देही। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत विगत कई दिनों से आप सब लोगों के बीच में जो प्रसंग चल रहा है, सुमंत्र जी और मां जानकी के बीच में सुंदर संवाद, क्योंकि इस रामायण में जो आपस में सुंदर वार्तालाप है, संत महात्माओं ने उन प्रसंगों को संवाद का नाम दिया है। जिस वार्तालाप से प्रेम बढ़े, कुछ सीखने को मिले, कुछ हमारे जीवन का उत्थान हो। और इस रामायण के अंदर अनेकों ऐसे सुंदर संवाद हैं। पीछे आपने लक्ष्मण जी और निषाद राज के संवाद को सुना। बड़ा सुंदर मार्गदर्शन उस संवाद के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने दर्शाने का प्रयास किया। और आज जिस दोहे का पाठ हुआ है, उसमें सुमंत्र जी और सीता जी का सुंदर संवाद है। आप सब लोग जानते हैं कि भगवान राम ने इस धराधाम के ऊपर अवतरित होकर के संसार के लोगों का मार्गदर्शन किया। और हम राम के उन चरित्रों को, राम की उन बातों को बड़े ध्यान से सुन करके अपने जीवन का उद्धार करते हैं। क्योंकि राम का चरित्र अनुकरण करने योग्य है, तो वही सीता जी का भी जो चरित्र है इस मानस में बड़ा सुंदर है। जब जब बाबा तुलसी को अवसर मिला,
सीता जी के सुंदर चरित्र की चर्चा की, चाहे वो बालकांड के अंदर हो। पुत्री का क्या कर्तव्य है, क्योंकि राम ने ये बताने का प्रयास किया कि पुत्र का क्या कर्तव्य है, तो वही सीता जी ने अपने सुंदर चरित्र के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया कि एक पुत्री का क्या कर्तव्य है। विवाह से पूर्व पिता के अधीन और विवाह के पश्चात फिर पति के अधीन, और जब वृद्धावस्था में पति की मृत्यु हो जाए तो फिर पुत्र के अधीन। सीता जी ने पुष्प वाटिका में राम जी का दर्शन किया। राम जी का दर्शन करने के पश्चात राम जी को अपने हृदय के अंदर विराजित किया, लेकिन सीता जी सजग हैं, सावधान हैं कि मैं पिता के अधीन हूं। मेरा पिता मेरा विवाह जिसके साथ करेगा मुझे उसी के साथ रहना पड़ेगा। राम जी का दर्शन किया। राम जी का दर्शन करने के पश्चात अपने आप को स्वतंत्र नहीं माना, फिर अपना पौ पितु बस जाने। मानस की ये जो चौपाइयां हैं प्रमाण हैं। भयउ विलंब मातु भय मानी। जब जनकपुर की उन सखियों ने सीता जी से कहा ना कि पुनि आयुब यही बेरिया काली, अस कई मन बिहसी एक आली, घूड़ गिरा सुन सिए सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। हमारे मन के अंदर माता और पिता का भय होना चाहिए। आज के युग में हम अपने आप को स्वतंत्र मानने लग गए ना, और उसका परिणाम हम सब लोगों के सामने आ रहा है। लेकिन रामायण को उठा करके देखिए, राम जी भी गुरु की आज्ञा में रहते हैं। जनकपुरी के अंदर है। अगर जनकपुर को देखने की भी इच्छा जागृत होती है ना, तो ये नहीं कि उठे और चल दिए, नहीं। नाथ लखनपुर देखन चयहि। हे गुरुदेव, लक्ष्मण के मन के अंदर जनकपुर को देखने की इच्छा जागृत हो रही है। जो तुम्हारो अनुशासन पावहूं, नगर देखाई तुरत ले आवहूं। गुरु जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब राम की इस वार्तालाप को सुनते हैं कि राम तुम धन्य हो, जो इतनी शालीनता आपके जीवन के अंदर है, इतनी विनम्रता आपके जीवन के अंदर है। गदगद हो जाते हैं गुरुदेव। और धनुष को तोड़ने की बात आई तो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन जब तक गुरु का आदेश नहीं मिलता राम धनुष को नहीं तोड़ते। और उस प्रसंग में सीता जी भी अपनी मर्यादा के अंदर रह करके सब आचरण करती हैं। और आज भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आरत बस सन्मुख भयउ विलग न मानव तात। क्योंकि सीता जी को इस बात का दुख है कि सब मुझे राम से अलग करना चाहते हैं, लेकिन मैं राम के बिना जी कैसे पाऊंगी। सीता जी का राम जी के जो प्रति प्रेम है ना, उस प्रेम को कोई जान ही नहीं सकता। एक साधारण जीव की तो पहुंची नहीं है ना। हम जैसे संसारिक जीव राम और जानकी के प्रेम को क्या जाने।
राम जी सीता जी से कितना प्रेम करते हैं और सीता जी राम जी से कितना प्रेम करती हैं, कोई नहीं जानता। और वास्तव में प्रेम जो है वो जाना नहीं जाता। भगवान को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि जीव कितना प्रेम करता है भगवान से, भगवान सब जानते हैं। कभी आगे चल करके केवट का प्रसंग भी आने वाला है। केवट से भगवान नाव मांगेंगे। अब देखिए भगवान जब लंका नगरी के अंदर पहुंचे, इंद्र से भगवान राम ने रथ मांगा नहीं, इंद्र स्वयं रथ लेकर के आया। और दूसरी ओर केवट से भगवान मांगने में संकोच भी नहीं करते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इंद्र अहंकारी है और केवट तो प्रेमी है ना, और प्रेमी से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। मांगी नाव न केवटवाना, कया ही तुम्हार मरम में जाना। आज सीता जी जो राम जी से अनन्य प्रेम करती हैं, इतना अगाध प्रेम जिसको कोई समझ ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि सीता जी और राम जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ राम है वहीं जानकी है, और जहाँ जानकी है वहीं राम है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या के अंदर आनंद की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि राम आनंद के स्वरूप है। लेकिन जब राम और जानकी का विवाह हुआ तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आनंद आज मानो परिपूर्ण हो गया। और अयोध्या के अंदर नित्य नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम है ना वहाँ आनंद ही आनंद है। तभी कहा जाता है कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर दम आनंद ही आनंद है। हमारे पुराने कथावाचक लव कुमार जी इस सुंदर भजन को गाया करते थे। पुराने कथावाचकों की जो कही हुई बातें हैं ना वो याद आती हैं, बड़े मधुर ढंग से वो गाया करते थे। और आज के युग में भगवान से संबंध ही तो नहीं हो रहा। अगर संबंध हो जाए तो फिर आनंद की तो कोई कमी थोड़ी है। सीता जी और राम जी का संबंध है, लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संबंध है, और अगर अलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो भी संबंध है। आज राम के चरण कमलों को छोड़ना नहीं चाहती जानकी, राम की निकटता चाहती है, राम का सानिध्य चाहती है। और आज उसी कारण से सुमंत्र जी से कुछ कहने जा रही हैं, और कुछ कहने से पूर्व सीता जी प्रार्थना करती हैं कि मेरे इस अपराध को क्षमा करना। बड़ों से बात करने में भी कितनी मर्यादा होनी चाहिए। आज तो हर कोई अपनी मनमानी करता है ना, बड़ों छोटों का कुछ लिहाज ही नहीं है। लेकिन रामायण ग्रंथ उठा करके देखिए किस प्रकार से वार्तालाप होनी चाहिए। आगे चल करके सीता जी का परिचय पूछेंगी ना, जंगल के अंदर रहने वाली ग्राम नारियां, सीता जी ऐसे नहीं कहेंगी कि ये मेरे पति है, नहीं। कितना परिवर्तन आ गया। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। पहले परिचय लक्ष्मण जी का दिया है, और बाद में राम जी का परिचय देते हुए ये नहीं कहा कि मेरे पति देव है, नहीं।
बहुरी अपने अंचल को ढाका है, पिए तन चितहि भो कर बाकी। और ग्राम नारियां समझ गई कि ये इनके पति देव हैं, कहना नहीं पड़े। जीवन के अंदर प्रेम का बखान नहीं किया जा सकता। आज बड़ों से वार्तालाप करते हुए भी, पीछे आपने प्रसंग सुना ना, मातु समीप कहत सकुचाई। भगवान राम को भी सीता जी से वार्तालाप करते हुए संकोच हो रहा है मां कौशल्या के सामने। लेकिन समय ऐसा है, क्योंकि आदेश मिल चुका है कि जल्दी वन की ओर प्रयाण कीजिए। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज सीता जी कह रही है कि मैं आर्त होकर के ही आज आपके सामने कुछ बोलने का साहस कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप ससुर तुल्य हैं। आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगी नाथ। राम के चरण कमलों के बिना संसार के अंदर जितने भी नाते हैं ना, सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। क्योंकि विवाह के पश्चात पति का जो नाता होता है, पति और पत्नी का जो संबंध होता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। सीता जी पतिव्रता नारियों के लिए एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत करने जा रही है। आज सीता जी मानो एक प्रश्न भी कर रही है कि आपने कह तो दिया कि अगर सीता जी वापस चल पड़े तो राजा दशरथ के प्राण बच जाएंगे, लेकिन आपने मेरे ओर तो नहीं देखा ना। संसार के अंदर राम के चरण कमलों के बिना जीवन के अंदर कहीं सुख नहीं है। और वास्तव में सब सुख राम के चरणों में तो है ना। राम को बड़ी कठिनता से प्राप्त किया सीता जी ने, और आज राम से अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती सीता जी। राम के साथ रहना चाहती है। आगे चल करके प्रश्न करेंगे ना भगवान राम सुंदर कांड में। हनुमान एक बात बताओ कि जानकी के प्राण कैसे बचे हुए हैं। कयाहूं तात के ही भांति जाने की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। दशरथ जी का प्रेम वंदनीय है, जिन्हें राम के वियोग के अंदर अपने प्राणों को परित्याग करने का सौभाग्य मिला है। इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता जिसे भगवान के वियोग में अपने प्राण ही छोड़ दिए हों। मां कौशल्या भी दशरथ जी के प्रेम की सराहना करती है कि भरत, मैं तो अभागनी रही ना, तेरे पिता तो बहुत बड़े प्रेमी निकले, जिन्होंने राम के वनगमन के साथ ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, लेकिन मैं नहीं कर पाई, अभागनी हूं ना। अगर मेरा प्रेम सच्चा होता तो मेरे भी प्राण निकल जाते। आज सीता जी संसार के लोगों को कुछ बताना चाहती हैं, क्योंकि ये राम कथा हम सब लोगों के लिए है। उस त्रेता युग की सच्ची घटना है, लेकिन उस सच्ची घटना को हम अपने जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर धारण कर सकते हैं। सुख है तो राम के चरणों में है। राम के बिना संसार के अंदर कोई हमारा अपना नहीं है। सब नाते व्यर्थ हैं। आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगी नाथ। जितने भी नाते हैं ना, सब व्यर्थ हैं, और सब नाते राम के कारण ही तो है ना। परम पूज्य प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। राम का नाता सर्वश्रेष्ठ है। जयंत को किसी ने भी अपने पास नहीं रखा ना। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो ही विष सुन हरि जाना। मित्र करई सत रिपु के करनी, ताकहु विबुध नदी वैतरनी।
इन प्रसंगों के माध्यम से ही हमें समझाने का प्रयास किया जाता है कि संसार के अंदर जितने भी नाते हैं ना, वो सब व्यर्थ हैं। केवल परमात्मा का और जीव का जो नाता है ना, वही सत्य है बस। तभी तो विभीषण के मुख से जो ये शब्द निकले ना कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु जनि खोर। विभीषण के भी तो रिश्तेदार लंका नगरी के अंदर रहते होंगे ना, लेकिन विभीषण को लगा नहीं, अब तो राम की शरण में जाना चाहिए। आज सीता जी घोषणा करती है, पितु वैभव विलास में डीठा। आपने कहा है ना कि कहीं पर भी रहे जानकी, अगर जनकपुरी में रहना चाहती है तो जनकपुरी में रहे, अगर अयोध्या के अंदर रहना चाहती है तो अयोध्या के अंदर रहे। आज सीता जी स्वीकार करती है कि सुख की कोई कमी नहीं है मेरे पिता के घर में, और जनकपुरी में हर प्रकार का सुख है। लेकिन जो सुख भगवान के चरणों में है, वो सुख कहीं पर भी नहीं है। जनकपुरी का परिचय दिया ना बाबा तुलसी ने, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, परमशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी बात नहीं कि वहां कोई लौकिक सुख को भोगने वाले हो, नहीं। जनकपुर नगरी धन्य है, जहाँ जगदम्बा अवतरी सोपुर बरनी की जाई। कोई सुख और ऐश्वर्य के अंदर तल्लीन नहीं होता। जिस नगरी के अंदर भक्ति स्वरूपा सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ हो, वहां कोई लौकिक सुख थोड़ी होगा, अलौकिक सुख है। और सीता जी घोषणा करती है कि नृप मणि मुकुट मिलत पद पीठा। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उस जनकपुरी में जन्म लेने के लिए तत्पर रहते हैं। जीवन के अंदर इन तीर्थ स्थानों के अंदर जन्म लेना कोई आसान काम थोड़ी है। बड़ी सुंदर नगरी है, बड़ी पावन नगरी है। और आज सीता जी घोषणा करते कि सुख निधाने अस पितु ग्रह मोरे, पिए विहीन मन भाव न भोरे। हर प्रकार का सुख वहां पर विद्यमान है, लेकिन पति के बिना मेरे मन को भूल करके भी कुछ और अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि जिसे राम के चरणों में आनंद मिल जाता है ना, फिर वो राम को छोड़ना नहीं चाहता। उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है ना, जब अयोध्या के अंदर रहते हुए 6 महीने व्यतीत हो गए वानरों को, जो राम के साथ पुष्पक विमान में आए थे। बिसरे ग्रह सपने सुधी नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। भगवान ने एक दिन उन सबको बुलाया ना, अब ग्रह जाऊ सखा सब सुमर मोहे दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वोपरि जान करे अति प्रेम। सब एक टक नजर से भगवान की ओर देखने लगे कि प्रभु आपने ये क्या कह दिया, हमें तो अपना सब कुछ भूल गए थे ना। क्योंकि भगवान के चरण में रह करके अगर सब कुछ भूले नहीं, घर बार की याद है, तो फिर सुख कहाँ मिला। वो तो सब कुछ अपना भूल चुके थे ना। बिसरे ग्रह सपने सुधी नाही, ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत। और जात न जाने दिवस निसी, गए मास छठ बीत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। गोस्वामी जी महाराज कहते ब्रह्मानंद मगन कपि, बोले सबके प्रभु पद प्रीत। और जात न जाने दिवस निसी, गए मास छठ बीत। 6 महीने बीत गए उन वानरों को अयोध्या के अंदर रहते हुए, और सबके सब उस ब्रह्म आनंद के अंदर तल्लीन हैं। दिन और रात कब बीत रहे उनको पता ही नहीं लग रहा।
क्यों? क्योंकि राम के चरणों में सुख है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जागृत अवस्था की तो बात छोड़ दीजिए ना, बिसरे ग्रह सपने सुधी नाही, सपन में भी कभी उनको अपने घर बार की याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि राम पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। और उन सबको ऐसे लगा कि हम तो जीवात्मा है ना, अब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए तो फिर घर बार की याद थोड़ी आती है। लेकिन भगवान ने उन्हें जगाया कि यहाँ रहते हुए तो मेरा सुमरण कर रहे हो, मेरे सुख को प्राप्त कर रहे हो, लेकिन मुझसे अलग रह करके भी तो उस सुख को प्राप्त करो ना। और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि महात्मा होते हैं वो भगवान से अलग रह करके भी भगवान के उस सुख के अंदर तल्लीन रहते हैं। भरत राम से अलग तो रहे, लेकिन विभीषण जानते हैं कि जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, और ते पद आज विलोक यहूं इन नयनन अब जाई। भरत की भक्ति धन्य है जो राम से दूर रह करके भी राम के उन चरण पादुकाओं के अंदर अपने मन को तल्लीन किए हुए हैं। आज सीता जी कह रही हैं पिए बिहीन मन भाव न भोरे, राम के बिना मेरे मन को भूल करके भी कुछ और अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, इतनी जल्दी स्थिर नहीं होता, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो राम के चरणों में अटक जाता है ना। और सीता जी का मन राम के चरणों में अटक गया। मुझे तो राम के साथ रहना है, मुझे राम से अलग नहीं होना। और आज केवल अपने पिता के वैभव का वर्णन किया हुआ ऐसी बात नहीं। सीता जी जगत जननी है, जानती है कि अयोध्या के अंदर भी सुख की कोई कमी नहीं है। सुख तो है, ससुर चक चक वही कोसल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, आगे होई जय सुरपति लेही, अरध सिंहासन आसन देही। मेरे ससुर का भी जो ऐश्वर्य है ना, जो प्रभाव है, वो कोई कम नहीं है। आगे चलकर गोस्वामी जी महाराज वर्णन करेंगे ना, जब भरत रहेंगे इस अयोध्या के अंदर। बोले कैसे रह रहे हैं भरत उस अयोध्या के अंदर? बोले अवध राज सुर राज सिंहाही, दशरथ धन सुन धनद लजाही, तेहि पुर बसत भरत बिनुरागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। भरत ने अपने मन को उस अयोध्या की राज संपत्ति के अंदर लगने नहीं दिया, क्योंकि भरत का मन तो राम के चरणों में लगा हुआ था ना। और जिसका मन राम के चरणों में लग जाए फिर उसका मन संसार की विषय वासनाओं के अंदर नहीं लगता, संसार की सुख संपत्ति के अंदर नहीं लगता। सीता जी का जो मन है वो राम के चरणों में अनुरक्त हो चुका है। पीछे अपने लक्ष्मण जी ने कहा ना, मन क्रम वचन चरण रत होई, और कृपा सिंधु पर हरई के सोई। राम तो छोड़ ही नहीं सकते ना, क्योंकि राम का तो बाना है, जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उससे 100 गुना अधिक प्रेम करूंगा। कोटि विप्र बद लागई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोय जबही, जन्म कोटि अगना सही तबही। हम राम के सन्मुखी तो नहीं होते, राम से विमुख हो चुके हैं ना। कसूर तो हमारा है ना, भगवान का कोई कसूर नहीं है। भगवान तो दयालु हैं, उनकी दयालुता की कोई सीमा नहीं है ही नहीं, बड़ी कृपा करते हैं। आज सीता जी को मानो राम ने तो कह दिया है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन
पिता के उस संशय को भी तो दूर करना है ना। और आगे चल करके ये संदेश सुमंत्र जी जब राजा दशरथ को सुनाएंगे तो राजा दशरथ भी पूर्ण निश्चिंत हो जाएंगे सीता जी की तरफ से कि जिसके साथ राम है ना उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और चिंता तो हमें करनी चाहिए ना कि क्योंकि हम राम से दूर हो गए। लक्ष्मण के साथ भी राम है, सीता जी के साथ भी राम है, इसलिए मुझे उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और राम की चिंता तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि राम तो परमेश्वर है ना, वो तो हम सब की चिंता करता है ना। हमारा कार्य तो केवल चिंतन करना है। हम चिंतन ही तो नहीं करते और उसका परिणाम क्या होता है, हम चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। आज मानो इस संदेश के द्वारा सीता जी राजा दशरथ तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि पिताजी मेरे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब मेरे साथ राम है तो मुझे किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब राम मेरे साथ रहेंगे तो मेरे लिए तो कोई विपत्ति आ नहीं सकती ना। अब देखिए सीता जी का हरण कब हुआ, जब राम जी पास में नहीं थे, लक्ष्मण जी पास में नहीं थे, क्योंकि राम और लक्ष्मण के रहते हुए सीता जी का हरण हो ही नहीं सकता था। और आगे चल करके सीता जी अपराध हुआ ना क्षमा मांगेंगी। हनुमान राम जी के पास जा रहे हो ना तो अनुज सहित प्रभु गया हूँ चरणा, और दीन बंधु प्रणता रति हरणा। मैं अपने किए हुए अपराध को क्षमा मांगती हूँ। मैंने ही राम को अपने से दूर कर दिया ना, मैंने ही स्वयं ही लक्ष्मण को अपने से दूर कर दिया और उसका फल मैंने प्राप्त कर लिया। जो मैंने अपराध किया उसका दंड मुझे मिला। रावण हरण करके ले आया ना। सीता जी ने पहले रावण से कहा ना, रावण तू अपने आप को बलवान समझता है लेकिन तू बलवान है नहीं, क्योंकि सठ सूने हरियाने वो ही और अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रावण तूने मेरा हरण किया है ना, तो जब एकांत में, जब मेरे पास कोई नहीं था, ना मेरा पति था ना मेरे देवर थे, क्योंकि पति और देवर के रहते हुए तू मेरा हरण कर ही नहीं सकता था। मंदोदरी ने कहा ना कि उस समय तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ चला गया, जब रामा अनुज लघु ले रेख खिंचाई। लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, और वो आप उसका उल्लंघन नहीं कर पाए और अपने आप को बड़ा बलवान मानते हो। आज सीता जी बिनु रघुपति पद पदम परागा, मेहू के ही सपने हूँ सुखद न लागा। भरत की वंदना की ना बाबा तुलसी ने, प्रणवाहु प्रथम भरत के चरणा, जा सुने मुहूर्त जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजहि न पासु। धन्य है भरत जिनका राम के चरणों में इतना अगाध प्रेम बना। लोभी भंवरा बताया गया भरत को। और बाबा तुलसी कहते हैं सबसे पहले वंदना मैं इस भरत की करता हूँ जिसके प्रेम का वर्णन हो ही नहीं सकता। और ये अयोध्या कांड भरत के चरित्र से परिपूर्ण है, भरत के प्रेम से परिपूर्ण है। एक समुद्र का मंथन हुआ जिसमें से पहले हलाहल विष निकला। रतन तो बाद में निकले ना, अमृत तो बाद में निकला, लेकिन भरत के इस समुद्र को, भरत के इस जब चरित्र को मथा गया, या तो प्रेमी प्रेम निकला। और लोग देख करके चकित रह गए कि क्या कोई इतना प्रेमी भी हो सकता है। इस संसार के अंदर प्रेमी तो बहुत हुए। भरद्वाज जी महाराज ने ऐसे नहीं कहा कि सुना हूं भरत हम झूठ न कहीं,
उदासीन बन तापस रही, तुम तो भरत मोर मत एहू, और धरे हूँ जन्म धरी राम सनेहू। सुनाहु भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम रामई को प्रिय नाही। कितनी अद्भुत बात है, जो मांग रहा है कि मुझे राम के चरणों का प्रेम दे दो। भरत ने मांगा है ना, क्योंकि भरत को ऐसे लगा कि ये प्रेम मेरे पास नहीं है। जिसके पास जो चीज नहीं होगी वही तो मांगेगा ना। भरत ने कहा सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। हे प्रयागराज ऐसी कृपा करो ना, राम और जानकी के चरण कमलों में प्रेम मेरा बढ़ता रहे। प्रयागराज भी लज्जित हो गया। अरे भरत क्या मांग रहे हो? जो तुम मांग रहे हो ना, तुम तो उसके भंडार हो। तुम्हारे जीवन के अंदर तुम सम रामई को प्रिय नाही, ये प्रयागराज ने घोषणा की। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम रामई को प्रिय नाही। तन पुल क्यों ही हर्ष सुन, भरत वचन अनुकूल। भरत बड़े प्रसन्न हुए। माँ, क्या मेरे जीवन के अंदर राम के प्रति प्रेम है? मुझे लगता है कि राम मान जाएंगे, क्योंकि भरत को ऐसे लगा कि राम मुझसे रूठ गए हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि राम मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन जब प्रमाण पत्र मिला तो प्रसन्नता होती है ना। जैसे आजकल रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट में किसी को पूरे बटा पूरे नंबर मिल जाएं तो कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसे भरत को प्रमाण पत्र मिला। भरत चिंता मत करो, हम तुम्हें प्रमाण पत्र देते हैं, क्योंकि तीर्थ राज प्रयाग है, सब तीर्थों का राजा है। हर किसी को प्रमाण पत्र देने की अनुमति थोड़ी होती है, केवल बोर्ड ही तो देता है ना। आज सीता जी राम के चरण कमलों के अंदर मन लगाने के लिए कह रही हैं। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मैं मोहि के हूँ सपने हूँ सुखद न लागा। भगवान के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। तभी तो गौतम नारी अहिल्या तर गई। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान के चरण की रज से प्रेम किया। आज सीता जी भी अपने उस प्रेम का विवेचन कर रही है, जो प्रेम बड़ा अगम है, जो प्रेम मन और वाणी से बहुत परे है। और फिर अपने ससुर की बात को भी रख रही है कि आप ठीक कह रहे हो, अगम पंथ वन भूमि पहाड़ा। वन का जो वातावरण है ना, वो बड़ा कठिन है, बड़ा दुष्कर है। ये नहीं कि बड़ों की बात का खंडन करना चाहिए, नहीं, बड़ों की बात का समर्थन भी करो ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि वन का जो वातावरण है अवध के वातावरण से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अवध के अंदर हर प्रकार का सुख है, और वन के अंदर रहने वाले जो ये कठिन रास्ते हैं, दुर्गम रास्ते, कठोर धरती, क्योंकि वन की धरती तो बड़ी कठोर है ना। इतनी कठोर धरती जिसके ऊपर हर कोई अपने पैर भी नहीं रख सकता। हनुमान जी महाराज ने कहा ना, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी। प्रभु, वन की धरती बड़ी कठोर है, और आपके चरणारविंद तो बड़े कोमल हैं। दृष्टि राम के चरणों की ओर गई। हनुमान जी महाराज मानो ये कहना चाहते हैं कि ये चरण तो मेरे हाथ में होने चाहिए थे ना। प्रभु, कब अवसर मिलेगा जब ये चरण मेरे हाथ में होंगे और मैं इनकी सेवा करूंगा। मन के अंदर भाव तो यही है। और आज
सीता जी भी स्वीकार करती हैं कि ये नाना प्रकार के अगम हैं, लेकिन भगवान साथ होना तो सब सुगम हो जाता है। आवश्यकता है भगवान को अपने जीवन के अंदर धारण करने की। हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन सीता जी आज सब जीवों को राम के निकट लाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जगत की जननी है, जगदम्बा है। और माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है ना। माँ चाहती है कि जीव भगवान की भक्ति करे, क्योंकि भक्ति का स्वरूप भी है सीता जी। और भक्ति क्या चाहती है कि भगवान हमेशा अनुकूल रहे हर जीवों के ऊपर। तभी तो लक्ष्मण जी को उपदेश दिया जो मां सुमित्रा ने, कि सीता जी को मां समझ करके सेवा करना और राम जी को पिता समझ करके सेवा करना। और ये बात मैं वैसे नहीं कह रही, बल्कि वास्तव में ही तुम्हारे माता पिता वही हैं। क्योंकि वन के अंदर रहने वाला जो ये दुर्गम रास्ते हैं, ये सब अपने आप सुगम हो जाएंगे। क्योंकि जिस पिता के साथ में, जिस बालक के साथ में माता पिता हो, तो उस बालक को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। मेले के अंदर अगर बालक ने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो मेले के अंदर होने वाले सारे खिलौनों को, सब चीजों को आसानी से देख सकता है ना। लेकिन अगर अपने पिता का हाथ वो छोड़ दे, तो मेले की उस चकाचौंध के अंदर वो गुम होने का खतरा भी तो रहता है ना। इसलिए राम का साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और ये संसार है क्या? ये संसार एक चकाचौंध ही तो है। इस संसार के अंदर कोई कुछ बन करके बैठा हुआ है, कोई कुछ बन करके बैठा हुआ है। आज सीता जी कहती है, कोल की रात कुरंग विहंगा। वन के अंदर तो इन सबसे वास्ता पड़ेगा ना। और वास्तव में आगे चल करके प्रसंग आता है, जंगल के अंदर रहने वाले और कोल की रात भील जाति के लोगों ने राम को अपना बना लिया। और वहां बाबा तुलसी कहते हैं, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, और वचन की रातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। भगवान उन जंगल के अंदर रहने वाले कोल की रात और भील जाति के लोगों को भी अपना बनाने में संकोच नहीं करते। और वो अयोध्या वासियों से कहते हैं कि कहा तो हमारा जीवन किस प्रकार का था, लेकिन राम की ना आपन जब ही ते भयाहू भुवन भूषण तब ही ते। जब से राम ने अपनाया ना, अब कोई कष्ट नहीं है। भीषण ने स्वीकार किया ना, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। आज सीता जी भी अपने सुंदर चरित्र के माध्यम से हम संसार के लोगों को कुछ बताने का प्रयास कर रही है कि अगर राम जी के साथ रहोगे तो सब सुख मिलेगा, और अगर राम जी से दूर हो जाओगे ना, तो फिर दुख आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए राम के संग में रहो ना। जब पता है कि सुख राम के संग में रहने से ही मिलेगा, तो फिर राम से दूर क्यों हुआ जाए। आज सीता जी कह रही है, कोल की रात कुरंग विहंगा, मोई सब सुखद प्राणपति संगा। क्योंकि राम मेरे साथ होंगे तो जंगल के अंदर रहने वाले ये जो कोल, भील, हिरण और पक्षी है ना, ये भी मुझे सुख देने वाले बन जाएंगे। क्योंकि राम का आचरण ही इतना सुंदर है, राम का चरित्र इतना सुंदर है। जो एक बार राम का दर्शन कर लेता है ना, फिर वो राम का बन जाता है। वो भूल जाता है अपने वैर भाव को।
आगे चल करके भरत जी का प्रवेश होगा ना चित्रकूट के अंदर, भरत देखेंगे कि इतना सुंदर वातावरण, भरत देख करके चकित रह जाएंगे। और जब अयोध्या के अंदर पहुंचेंगे तो इतना दुखमय वातावरण, ला गई अवध भयावनी भारी। आज तक तो अयोध्या इतनी भयावनी कभी नहीं लगती थी, अयोध्या तो बड़ी सुहावनी लगती थी, लेकिन आज पहली बार भरत को ऐसे लग रहा है कि अयोध्या डरावनी लग रही है। रात ही देख भयानक सपना, जाग करई कटुकोटि कल्पना। क्योंकि अयोध्या से राम चले गए और राम के जाते ही अयोध्या के अंदर सब वो वातावरण प्रस्तुत हो गया जो वन के अंदर होना चाहिए। और वन के अंदर अयोध्या जैसा वातावरण हो गया। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तया ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। माँ सुमित्रा ने कहा था, लक्ष्मण चिंता मत करो, वन के अंदर तो हम लोग रहेंगे, अवध तो वही बन जाएगी ना जहाँ राम रहेंगे, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार का दुख मिलेगा ही नहीं। क्योंकि वन के अंदर दुख है ना, लेकिन वन के अंदर नहीं जा रहे तुम, अवध के अंदर ही जा रहे हो, क्योंकि अवध वहीं बनेगा जहाँ राम रहेंगे। और ये जो अवध है ना, ये वन बन जाएगा। तभी माँ कौशल्या ने कहा था, बड़ भागी बन अवध अभागा, और जो रघुवंश तिलक तुम त्यागा। हे राम, आज मैं घोषणा करती हूँ कि अयोध्या भागनी है, और वन की जो धरती है ना, वो बड़ी सौभाग्यशाली है, जहाँ आपके चरणारविंद पड़ेंगे। चरण रामा जहाँ चली जाही, तिन समाने अमरावती नाही। मंगल रूप भयाहु बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। वन की धरती अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगी, क्योंकि राम ने वहां निवास किया है। आज सीता जी कहते हैं, मोहे सब सुखद प्राण पति संगा। हर कोई मेरे को सुख देगा, क्योंकि राम सुख के सागर हैं, राम सुख के भंडार हैं, राम के साथ ही तो मुझे सुख मिलेगा। अगर मैं राम से अलग हो गई तो सुख मिलने वाला नहीं है। और सुमंत्र जी को भी लगा कि वास्तव में बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारी जो पुत्र वधू है ना, बिल्कुल सही बात कह रही है। सुख तो राम के साथ है, राम के बिना सुख कहाँ। स्वप्न के अंदर भी सुख नहीं मिल सकता। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। सास ससुर सन मोरी हुती, विनय करब परिपाए। मोर सोच जन करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सीता जी इस बात को भी जानती है कि बड़ों के मन के अंदर तो निरंतर अपने छोटों के प्रति चिंता के भाव लगे रहते हैं ना, क्योंकि बड़ों के मन के अंदर जो वात्सल्य होता है। अब हम यहाँ नौकरी करने के लिए आ जाते हैं तो घर के अंदर माता पिता हमारी चिंता करते हैं, क्योंकि वो स्वभाव है, स्वाभाविक प्रेम है। और जब तक घर पुत्र वापिस ना आ जाए, माता पिता की जो नजरें हैं वो तो गेट की ओर लगी रहती है ना, कि कब पुत्र आएगा। पता नहीं उसने पूरे दिन कुछ खाया भी होगा या पिया भी होगा या नहीं होगा। तो यहाँ सीता जी आज सुमंत्र जी से प्रार्थना करती हैं कि मेरी ओर से सास और ससुर के पैर पकड़ करके मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं मन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। सीता जी के बड़े सुंदर शब्द हैं, मैं मन सुखी सुभाए। क्योंकि सुख भी एक होता है, वैसे सुख मिल गया। सीता जी कहते हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की
चरण में रख दिया है माथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया है माथ, तो किस बात की चिंता। तुम्हें घर बार की चिंता, उन्हें संसार की चिंता। तुम्हें घर बार की चिंता, उन्हें संसार की चिंता। तुम्हें इस लोक की चिंता, उन्हें परलोक की चिंता। तुम्हें इस लोक की चिंता, उन्हें परलोक की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया है माथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया है माथ, तो किस बात की चिंता। जीवन के अंदर जब राम हमारे साथ है तो कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। मानस के ये जो सुंदर प्रसंग है, ये हमें बार बार कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। और भगवान भी इस जीवात्मा रूपी जीव को ये कहते हैं कि तू मेरे उस बल को देखना, सखा सोच त्यागऊं बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सुग्रीव से भगवान ने कहा, सुग्रीव अब तू मेरी शरण में है, इसलिए अब बाली से डरने की आवश्यकता नहीं है। सुन सुग्रीव मैं मारे आऊं बालई एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नव बरसी प्राण। भगवान जो एक बार कह देते हैं ना, वो अटल होता है। भगवान ने कहा ना कि सुग्रीव मैं बाली का एक ही बाण से वध करूंगा, और भगवान ने किया। लेकिन ये जीव रूपी जो सुग्रीव है ना जी, अपने वायदे के ऊपर अटल नहीं रहता। भगवान ने जब किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया तो सुग्रीव से कहा ना, अंगद सहित करऊं तुम राजू, संतत हृदय धरऊं मम काजू। मेरे कार्य को भूल मत जाना। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि सुग्रीव भगवान को भूल गया। भगवान ने तो अपने वायदे का पालन किया, लेकिन ये सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। और भगवान ने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण काल के प्रतीक हैं, इसे समझा करके ले आओ। और लक्ष्मण जाते हैं, समझा करके ले आते हैं। और ये सत्संग है जो है हमें समझाने का प्रयास करता है कि राम की शरण में चल, राम की शरण में जाने से ही तेरा कल्याण है। किस प्रकार से कथा के सुंदर भाव आगे आएंगे आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप ये प्रसंग श्रवण करते रहेंगे। आइए कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। बड़े अच्छे भाव हमारे वर्मा जी ने रखे, तो धन्यवाद। आरती प्रवेश करेंगे। जगदीश जी की आरती हुई सभी साथ।